करना है अपना थोड़ा सा शूट। मुझे बहुत प्यारी एक कोलैबोरेशन आई है, सो आई हैव टू शूट फॉर दैट। करनी है। मुझे एक रील मिली थी इंस्टाग्राम पे जो मेरे को ऑफेंड कर गई है। 1:30 ऑलमोस्ट, और कल रात के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैं रात को बहुत एसिडिटी हो गई थी मेरे को, ड्यू टू द रीज़न आई डोंट ईट आफ्टर 7 PM। नन्नू लीफी को लेने उनके स्टॉप पे। कैब बुक हो गई? नहीं जी, घूम रहे हैं। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੁਲਟ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰਕੇ। ओके, दिस इज़ मैदा परांठा, बट आई सीरियसली ऑर्डर्ड लाइक गिल्ट फ्री, बट ये मैदा परांठा ही आया है। तो आपने किया नहीं किया, उनकी वीडियो तो बाहर आ गई, आपकी तो आई नहीं। तो आई थिंक फर्स्ट लड़कियों को सीखना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट कि हाँ, वी टुक द कैट ऑन 15th May आई गेस। नो वेट अ सेकंड, 12 लाइक ऐसी कुछ नहीं थी। आफ्टर 10th में हमने कैट ली थी। Hi guys, welcome back to my new video and welcome back to my channel Kavya Verma. So today is 28 September और ये है vlog की continuation। तो अभी मैं vlog अपलोड कर दिया था, मैं सो गई थी। तो आज मैं जा रही हूँ, वहीं रुकूंगी। आज मैं ईशा के पास जा रही हूँ, ईशा के पास ही आज हम रुकने वाले हैं। और अभी मैंने थोड़े से कपड़े रख रही हूँ, माय नाइट सूट और कल सुबह के लिए, क्योंकि शायद मैं कल करूँगी। अभी ना मैं आधी नींद से उठ गई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। हाँ, तो अभी शायद मैंने कल मोतिया में ही करना है अपना थोड़ा सा शूट। मुझे बहुत प्यारी एक कोलैबोरेशन आई है, सो आई हैव टू शूट फॉर दैट। एंड सो अभी मैं बस फटाफट से पैक करके निकल रही हूँ। तो गाइस अगले शॉट में मिलते हैं, थोड़ी नींद भी खोलते हैं और चलते हैं। हाय गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट रात के 12 o'clock हो चुके हैं और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बट मेरे को याद आया कि एक शॉट ले लूँ और बता दूँगी। अब हम मिलेंगे सुबह। ये मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मेरे लिए बेटर यही रहता है कि मैं सो जाऊँ, वरना मेरे को एसिडिटी हो जाएगी। और अब मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट करूँगी at 11। तो मिलते हैं सुबह। और करनी है कल बहुत सारी बातें। एक चीज़ के बारे में सबसे बात करनी है। मुझे एक रील मिली थी इंस्टाग्राम पे जो मेरे को ऑफेंड कर गई, तो कल हम करेंगे उसके बारे में बात। और मुझे एक बहुत प्यारा कोलैब आया था, आज रिसीव हुआ था, तो उसके बारे में ही बात करेंगे कल। और ओके गाइज, गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू हो चुका है नेक्स्ट डे, आज है 29 सितंबर। तो आज ब्लॉग शुरू हो रहा है काफ़ी लेट। सो मैं एक मिनट टाइम देख लेती हूँ कितना हो रहा है आज। हाँ, सो गाइस टाइम हो चुका है 1:30 ऑलमोस्ट, और कल रात के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैं रात को बहुत एसिडिटी हो गई थी मेरे को, ड्यू टू द रीज़न आई डोंट ईट आफ्टर 7 PM। तो फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं मोतिया से मैं घर आई, फिर मैं ओरियो के साथ खेली। ओरियो भी अपना कर रहा है, मिड मॉर्निंग मील खा रहा है अपनी वो। तो हाँ गाइज, मैं ओरियो को भी ना थोड़ा कम ही दिखाऊंगी। तो आज की जो ब्लॉग होगा वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ होगा, कि जिसमें मैंने अपना जिम के बारे में कुछ बताना है, ओरियो के बारे में पास्ट स्टोरी कुछ बतानी है, एक रील है उसके बारे में कुछ बताना है जो मैंने देखी अबाउट दैट कुल्लर पिज़्ज़ा कपल। एंड दैट रील मैंने रात को भी बताया था, दैट रियली ऑफेंडेड मी, तो वो भी मैंने बताना है आप लोगों को। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्टोरी काइंड ऑफ रहेगा। तो बाकी अभी फ़ोन चार्ज करते हैं और करते हैं ब्लॉग को अच्छे से शुरू। सो गाइज, मैं उसके बाद आ गई थी मोतिया, और अब हम जा रहे हैं, मेरी तरफ ही है ना कैमरा, देख पहले मेरी तरफ ही है। और अब हम जा रहे हैं नन्नू लीफी को लेने उनके स्टॉप पे, और उनसे लेके उनसे मिलवाती होगी। वो बहुत दिनों से ब्लॉग में नहीं आए और अब मेरे को उनको परेशान करने का बड़ा मन कर रहा है। फिर रहती हूँ मैं इधर मेरा घर है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स फैंस मेरे से मिलने आ जाना। तो ये ना आ रहे हैं ऐसे धीरे धीरे करके अभी भाग के गाड़ी में बैठ जाएंगे ताकि ये शूट। आप कहाँ जा रहे हो? सत्संग। वाओ, योर सूट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बट लोग कह रहे हैं अब मत दिखाना, अब हम थक गए। हो गया? या अब बुक हो गई? नहीं जी, घूम रहे हैं। आपका तो कुछ करना नहीं।
What? कम से कम बुक करा दो मेरी कैब. What an insult! I don't like go from cabs. I like drive. ओके, छोड़ो माँ को. क्यों? अब यहाँ पे क्यों बैठे हो? अब इस गाइस देखना है कैसे भागेगा. हो! चलो आ जाओ, आ जाओ. Will you say hi? Will you say hi? गाइस ये बहुत प्यार से ही बैठा है, बहुत नॉटी हो चुका है. Will you say hi मेरा बेटा? चलो भागो भागो भागो. सो गाइस मम्मा भी जा रही है सत्संग और जो का ध्यान रखना है मुझे आज 10 o'clock तक, तो मैं अपने पास ही रखूँगी इसको. और हाँ, अब हम लोग मम्मा के निकलते ही मैं फ्री हूँ, तो हम शुरू करेंगे स्टोरी टाइम. तो रुको मैं आपको ओरियो दिखाती हूँ कर क्या रहा है. ओरियो. सो गाइस मम्मा भी निकल चुकी हैं सत्संग के लिए और नानू अपने फ्रेंड्स के पास नीचे गए हुए हैं और ये मेरे पास है. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सेटल इन करूँगी, इसको सुला दूँगी. मैं सच्ची में सीरियस देखूँगी, मैं अंधेरा करूँगी रूम में, ये लिटरली सो जाएगा और उसके बाद मैं आराम से अपना स्टोरी टाइम करूँगी. क्योंकि इसको अभी ना कोई माता चढ़ी हुई है, पूरे घर में नाच रहा है लिटरली. तो इसको थोड़ा सेटल इन करते हैं और फिर अच्छा सा स्टोरी टाइम बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी समझ आए मैं क्या कह रही हूँ और मेरा ध्यान इस पर ना रहे. तो गिव मी 30 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, लेट हिम स्लीप और फिर हम शुरू करते हैं स्टोरी टाइम. ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਸਮਝੋ. ਉਹਦਾ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 70% ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ. ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ. ठीक है ना, इस करके कुड़ियां दे हित वास्ते कुड़ियां नु इस तरह खत्म ना करो. सो गाइस अभी मैं जाने लगी थी नहाने, तो उससे पहले मैं सोच रही एक बात है. तो बात ये है कि इस शॉर्ट से पहले आप एक रील देखोगे, उस रील में एक वुमन बोल रही है कि कुल्लड़ पिज़्ज़े वाली गुरप्रीत वो कैसी लैंग्वेज वीडियो में यूज़ कर रही है, हम लड़कियां तो नहीं करती. और उसने ये लाइन भी यूज़ किया कि मैंने तो 15 साल में अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं किया. हु द हेल इज शी टू लाइक, वो कौन है कि वो किसी और वुमन के बारे में बोले. आई थिंक शी इज़ अनसेटिस्फाइड इन हर लाइफ, तो वो ऐसी बातें बोल रही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस मे साउंड लिटिल ऑकवर्ड बट दिस इज ट्रूथ कि वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज दैट वॉज देयर प्राइवेट मोमेंट. एंड शी इज़ रियली लुकिंग लाइक, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, वो अपनी खुंदक निकाल रही है. दैट्स इट. मैंने 15 साल की मैरिज में नहीं किया. ओ सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आपने 15 साल में ऐसा कुछ नहीं किया तो. शी वॉज इन हर प्राइवेट मोमेंट विद हर हस्बैंड, सो यू आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट. हमें क्या पता आपने किया नहीं किया, उनकी वीडियो तो बाहर आ गई, आपकी तो आई नहीं. तो आई थिंक फर्स्ट लड़कियों को सीखना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर, बिकॉज दिस वुमन इज़, सॉरी टू से, रियली शेमलेस. And she's looking like a bastard right now, to be very honest. जो भी वीडियो थी, we should stop it right now. It's done guys, खत्म करो about. What do you want? You want them to get suicide? What the fuck she's speaking? What the hell is she speaking? This is really really annoying to me because she was in her moment with her husband and this is not her who viral her video. उन लोगों ने अपनी वीडियो खुद से वायरल नहीं करी है, वो हो गई. एंड हु द हेल इज शी कि उसकी मम्मा ने ये बोला है 70% वुमेन डू दिस, तो वुमेन डू दिस, सो व्हाट? आर यू लाइक लिविंग इन 1980s? वुमेन हैव चेंज्ड ओवर ईयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस एंड आई एम रियली ऑफेंडेड विद हर वर्ड्स. सो आई थिंक शी शुड स्टॉप एंड शी इज लुकिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड इन दिस वीडियो. सो आई वॉन्ट, but this is not possible. I want this fucking video to reach her because she is looking really bad. She should start respecting women first. Really, that's really annoying to me. So I think we should stop this. We don't know what they are going through. I just keep on checking their account कि उन्होंने क्या डाला है क्या नहीं डाला है. But this video
just blew up my mind. Seriously, this just blew up my mind. Women's these days should change. आपकी 15 साल की शादी में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, so what should we do about this? This is not our problem, right? This is not our problem. So I think ये जो जनानियाँ हैं ना, they should typically change their behaviors about. I think people these days should change their mindset about what is sex. That's it. Okay. So अभी नहाते हैं और फिर मिलते हैं because this really blew up my mind. I'm really very angry seeing this video. So guys, just before मैं नहाने घुसने लगी थी, I saw the time, it's 6:30 almost. तो instantly मैंने order कर दिया था अपने लिए फसूस का रोल. So this is the roll I ordered for myself. This is guilt-free masala chicken tikka wrap. Okay, this is maida paratha, but I seriously ordered like guilt-free, but ये maida paratha ही आया है. तो no issues. अभी हम इसको खाते हैं because it's 6:30 और after 6:45 I do not eat food, any kind of food it is. मैं नहीं खाती हूँ. I eat at next day 12 o'clock. So मेरी 17 hours की dieting रहती है, like fasting रहती है. तो लेट्स हैव दिस एंड लेट्स टेक अ हेड बाथ देन, और फिर जिम पे अपडेट देती हूँ, ठीक है. हाय गाइस, तो अब मैं ट्रैक भूल चुकी हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो कौन सी बनाई थी, कौन सा शॉर्ट मैंने लास्ट लिया था. तो फॉर नाउ अभी हम करें छोटा सा स्टोरी टाइम. कुछ आपको बोला था कि ओरियो से रिलेटेड कुछ स्टोरी बतानी है मैंने, और जिम के भी कुछ रिगार्डिंग बात है. तो मैं थोड़ा साथ साथ स्किन केयर करते हैं और साथ साथ बता दूँगी आपको स्टोरी. तो पहले हम शुरू करते हैं जिम से. तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप जिम नहीं जा रहे, 1 वीक से ऊपर हो चुका है. तो एक्चुअली मैंने पास्ट में आई वॉज़ वेरी हैवी इन माई पास्ट, मैं बहुत हैवी हुआ करती थी. तो आई वॉज़ 114 kgs की थी मैं, और मैंने उसके बाद 35 kgs वेट रिड्यूस किया. लास्ट ईयर सितंबर तक आई वॉज़ 77 kgs. तो उसके बाद मैं पूरे लॉकडाउन मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया. आई यूज़ टू स्टे एट होम. तो उसके बाद आई स्टार्टेड हैविंग फ्रेंड्स, आई स्टार्ट गोइंग टू क्लब्स, और बाहर का खाना शुरू हो गया. मैंने टैटू बनवाया था ये वाला. तो इसके बाद से आई गॉट अ ब्रेक इनटू माय जिम. तो वो ब्रेक ही लगी हुई है, तब से अच्छी वाली ब्रेक लगी हुई है. तो आई गेन्ड 20 kgs. सो 20 kgs, या एग्जैक्ट 20 kgs. आई एम 100 kgs नाउ अगेन. सो मैंने गेन किया वेट. सो और मैं जिम भी जा रही थी. इट वॉज नॉट रिड्यूसिंग, इट वॉज ओनली गेनिंग. तो आई गेव अ स्टॉपेज टू माई जिम एंड आई गेव अटेंशन टू माई डाइट. तो what I started is I stopped eating food after 7 PM. So it's just been a week since I have done this. So now it's been a week, I am into this. Now I'll introduce my body to gym. So I wanted my body to be in a habit of being hungry. क्योंकि जिम के बाद पता है क्या होता है, आपको ना बहुत भूख लगती है. तो अभी वो फेज मेरा आया ही नहीं कि मैं जिम के बाद जिम गई नहीं तो भूख इतनी लगती नहीं है. तो now I have to give my body the habit of being hungry and also going to the gym. तो this will be a challenge. तो मैंने पहले चाहती थी कि मेरी बॉडी को 18 आवर्स भूखे रहने की आदत पड़ जाए. तो दिस इज़ गुड कि इट्स बीन 7 days. सो बॉडी को हंग्री रहने की आदत 10 दिन में डल जाती है. सो दिस इज़ द होल थिंग. सो आई गेव माई सेल्फ अ ब्रेक. सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई बॉडी टू द हैबिट आई हैड अ ईयर अगो. सो अब ये इंट्रोड्यूस हो गया. सो नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द बॉडी टू द जिम. सो दिस इज़ द थिंग. मेरे को लग रहा था कि आप सब सोचोगे कभी जिम जाती है कभी नहीं जाती है. तो वी विल इंट्रोड्यूस द बॉडी टू द जिम फ्रॉम मंडे फॉर fucking sure. For sure we will introduce the body to the gym. Next thing comes Oreo. So the story behind this was I didn't reveal the thing before because 1 second. I am using niacinamide from Minimalist today, my favorite Ollie, and this cream from Dragon Tea. So continue. Yeah, so in May we all decided to take a cat without having any knowledge of that. So this story is really emotional and really a sensitive part of my heart.
So हमने cat ले ली without having any certain information. We have a lot of information about dogs because we had it in the past when I was in like 7th grade and now I am a graduate. So तब हमारे पास एक dog था, so we have a great knowledge about that. So we never thought of cat and we never heard of having a cat also. So we didn't have any knowledge. तो हमें चंडीगढ़ में ना एक बंदा मिला. So हमने कैट ले ली, ठीक है, समवेयर इन जीरकपुर. दिस इज अ ह्यूज लेसन, जो भी लोग सुन रहे हैं, ह्यूज लेसन है सीखने वाला कि हमने कैट ले ली. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज कि हाँ, वी टुक द कैट ऑन 15th में आई गेस. नो वेट अ सेकंड, 12 लाइक ऐसी कुछ नहीं थी. आफ्टर 10th में हमने कैट ली थी. तो व्हाट हैपेंड वाज, हमने कैट ली तो हमने विदाउट एनी नॉलेज ले ली. सो वी बॉट हर टू होम. तो वन फर्स्ट डे शी वॉज गुड, वेरी नाइस, बबली, प्लेफुल. सेकेंड डे वॉज शी वॉज फाइन. नो नो नो, व्हाट मिस्टेक वी डिड वॉज, मम्मा जाती सत्संग पे, यू सॉ टुडे ऑल्सो शी गोज टू सत्संग. तो मैं बोर होती रहती हूँ घर पे बैठ के. सो आई टुक हर टू मोतिया कि वहाँ जाके खेलेगी वेलेगी. सो दैट्स ऑल राइट, फाइन. तो जिससे हमने कैट ली थी, दे टोल्ड अस दैट शी इज 65 days ओल्ड, मतलब विच मीन्स शी इज अराउंड 2 months 5 days ओल्ड, राइट. तो इट वॉज फाइन. उसके बाद हम उसको मोतिया देंगे. तो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, आई वाज समवेयर आउट, सो आई केम टू दैट शी इज नॉट हैविंग फूड. So I thought it's fine that somebody told me कि cats ना अपनी मर्जी से food खाती है, जैसे हमारा मन नहीं होता we leave the food, but she was not having it. So ठीक है, like उसने सुबह खाया नहीं खाया, then whole day passed, we kept on trying, खा लेगी, but she didn't have food, water, didn't peed, didn't pooped, nothing. So that was a thing of worry. We went to the nearby clinic, veterinary. So they couldn't recognize the problem. हम लोग पहले सुबह के टाइम गए, like 10 o'clock, that was a Sunday I remember. तो हम लोग पहले सुबह के टाइम गए. सो एक सरदार जी डॉक्टर बैठते हैं इधर ही 21 सेक्टर पंचकुला में. तो they said कि this happens, keep an eye on her. उन्होंने इसको ट्रीट दी, which मतलब हर एनिमल जो होता है that are very fond of treats. So she didn't had the treat. So they checked, the temperature was fine till then. And everything seemed fine to them at that time, but again they told wait for 2 hours, give her food after 2 hours. She also had blood in her ear, so we found out that she had mice. She was a female cat, ragdoll. I'll attach the picture if I found. So she had a blood in her ear. They cleaned it. It was mites, like बहुत छोटे mites थे उसमें. So after that we came home. We waited for 2 hours. She didn't have food. We went again in the evening. The evening doctor was quite intelligent. So what happened next was he again checked the temperature and he told us to wait. And they found out the temperature was really high, like very high. The temperature was extremely high, like according to humans. The cats में ना temperature बहुत different रहता है. According to humans बता देती हूँ, temperature was around 106. So the doctor found out that she has panleukopenia virus, which is a deadly virus. So I researched about it. This happens to the cats who are unvaccinated. और अगर ये वैक्सीन के बाद होता है, so the cat is, हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है. तो the doctor gave us the clear instructions that we cannot promise anything to you, ठीक है. Doctor said we cannot promise anything to you that will we be able to save her or not. So I went into a certain depression. I kept on crying for hours. But I am now strong enough to speak this. So what happened? She was on medication on Monday, Tuesday, Wednesday. She was on drips, evening 3 hours, morning 3 hours.
So the doctor said कि हमें हाँ hemoglobin went down, her platelets went down, her RBCs, WBCs, the reports went worst. So reports के बाद ही हमें पता चला था she had panleukopenia virus. जैसे dogs में we have parvo, so in cats we have panleukopenia virus. So I got information from there. I researched a lot about it. So they were very rare chance because she was not vaccinated. जिसने हमें cat दी थी उसने पागल बनाया. That doctor told us that she's only 35 days and she has not been taken mother feed properly. So that is another story. So हमने डॉक्टर को बोला कि ठीक है, डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया सो सुबह शाम आपको प्रॉब्लम होती है सो यू लीव हर हियर, ठीक है, आप उसको यहाँ पे छोड़ जाओ एंड टेक हर एट 11 o'clock एंड टेक हर अराउंड 4 o'clock, so she will keep her on total drips. So there was no improvement. So what happened, we did this for 1, 2, good, fine thing. Third day I went to the clinic to pick her up at 5 or 6 after my gym. So the doctor told, I saw that she is not responding properly. And she is not responding properly. मैं उसको घर ले आई. I was shaken. She was not responding to anything. She was just lying. She was breathing. She was just lying. Okay, so Mama was in the satsang again, and she ran from there and came home. We went again to the doctor, and doctor said, अगर ये कल तक भी बच जाए तो that will be a miracle. So again मैं बहुत रोई. I didn't went inside the clinic and everyone cried. So मैं अपना इतना शांत हो चुकी थी कि ठीक है, she is facing a lot of problem. I just prayed Guruji ki please take her all the problems because she was a little baby. She was so weak. So okay, so I was not in control. I was crying. So later in night I went to Motia because I wasn't able to see her in this state. So उसके बाद क्या हुआ? In the morning I wake मैं सुबह उठी तो I got a call from mom. She said that snow is no more. I seriously remember those words. This is the exact wording of her, and we went home. But at that time I didn't cry because I had cried enough till then, and I knew that this will happen. Guys, this is also a very good product. This is from Palm Green Tea Night Gel. This is a savior when I have something on my skin because this is a very sensitive thing. Okay, so continuing. So we came home. So she was lying, and that day was the worst. We went and we buried her according to all the rituals, and we prayed her all the health and wealth in her coming life. So then that was a very difficult task to forget all this. और फिर next coming to the person we took the cat from, उसने हमारे calls pick नहीं किए. Next thing, the knowledge we got is जब भी हम कोई cat किसी से लेते हैं, that cat should be vaccinated and dewormed. Okay, so deworming, तो जो उसको mice हो गए थे ईयर में, and what else? Vaccinated. So they have 2 vaccinations until they are like within 3 months. They will have 2 vaccines which will keep them fine and deworming as well. So this passed. We recovered from the trauma we had. This happened on 24 May 2023, and then May, June, July. Then we planned in August, but Nani had an operation, so we were busy in that, and she also had to recover. So then September passed, and then I just came back from Amritsar, and I don't know how suddenly plan ban gaya, let's take a cat. So that was when I spoke about cat, so all that trauma came back, जो recover हुआ था. और then I said okay, we cannot be in that situation for so long. लोगों के abortions होते हैं, people have miscarriages, but they still try again. So we tried again, and we spoke to a very nice person.
ही इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. उसने हमने उसका ना पूरा दिमाग ही खा लिया था, भैया ऐसे, बट ही स्टिल अंडरस्टूड. एंड ओरियो वॉज 3 months, something close to 3 months, almost completely 3 months when we came here on 16th of September 2023. Touch wood. He had all his vaccinations complete. He had his deworming done. Now his deworming is on 1st November, 1st October. It is a monthly process till they are 8 months. So this was the whole story. So this was the reason I didn't want to reveal him too early to the people, because this brings all the fears and traumas back. So this was the whole story. And now guys, we are just closing the vlog here because it's night. It's almost 12 o'clock. So guys, like, share and comment the video को देना है बहुत सारा प्यार. और guys, subscribers को कर दो increase, and I'm tired of seeing 51 subscribers. So okay guys, good night, love you.